आज हम बात करने वाले हैं मूलांकन 7 की। जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 7, 16, 25 तारीख में हुआ है, उसका मूलांकन 7 होता है। मूलांकन 7 वाले बहुत आध्यात्मिक होते हैं, गूढ़ विचारक होते हैं और रहस्यमयी होते हैं। ये रहस्य जानने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल निम्बोलॉजी लवर्स। दोस्तों, राधे राधे और जय श्री कृष्णा। मैं आपका JR गोस्वामी और आप देख रहे हैं निम्बोलॉजी लवर्स। आज का जो विषय है वो मूलांकन 7 है। मूलांकन 7 बहुत विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गहरे विचारक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। इन्हें तंत्र मंत्र की भी पूरी जानकारी होती है। बहुत ही रहस्य में होता है मूलांकन 7। लेकिन आप कैसे जानें कि आपका मूलांकन 7 है? ये जानने के लिए मैं आपको एक विधि बताता हूँ। किसी भी जातक का जन्म यदि किसी भी महीने की 7, 16, 25 तारीख में होता है तो उसका मूलांकन 7 होता है। यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी में विस्तार से बताऊंगा। मैं इसमें बताऊंगा स्वास्थ्य, शिक्षा, लव, वैवाहिक जीवन, बिजनेस, व्यापार और ये किस क्षेत्र में ये उन्नति करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो मूलांकन 7 है इसका संबंध राहु केतु से है। और आज जो हम विशेष बात करने वाले हैं, मूलांकन 7 का जो 7 नंबर है उसके स्वामी बनते हैं केतु। तो केतु देव के बारे में बताया जाता है कि इनका कोई आकार नहीं है, ये एक धुआं है। लेकिन इसके बावजूद भी इस कलयुग में इनकी बहुत मान्यता है। ये राहु केतु आपकी जन्म कुंडली में भी होते हैं। तो हम जो आज बात कर रहे हैं वो है मूलांकन 7। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। मूलांकन 7 वाले बाहर का कुछ खाते पीते नहीं हैं। जो भी ये खाते पीते हैं अपने घर पे खाते पीते हैं, तो ये उल्टा सीधा कुछ नहीं खाते हैं। इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। शिक्षा के लिए यदि हम बात करते हैं तो इनकी रुचि जो होती है या तो अध्यात्म या तंत्र मंत्र में ये बहुत ज़्यादा गहरी रुचि रखते हैं। इसके बाद इनकी जो इच्छाएं होती हैं, ये किसी के साथ मेल जोल ज़्यादा नहीं करते हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं। इनका जो स्वभाव होता है ये अपने आप में कुछ ना कुछ सोच और विचार करते रहते हैं। ये जो रिसर्च करते हैं ये उसी में लगे रहते हैं। एक बड़ी खास बात है, मूलांकन 7 वाले एक टारगेट बनाते हैं कि मुझे चाहिए कितना भी कठिन कार्य हो, मुझे कंप्लीट करना है। ये शोध करते रहते हैं, ये विचार करते रहते हैं और इसलिए इनको एकांत बहुत अच्छा लगता है। ये एकांत में रह करके इनसे कोई बातचीत ना करे, वाद विवाद ना करे, क्योंकि ये थोड़े हठी और जिद्दी किस्म के भी होते हैं। लेकिन इनका जो जीवन है, जब तक इनकी आयु 25 साल होती है या 30 साल होती है, तो प्रथम भाग में 20-25 साल तक इन्हें संघर्ष करना पड़ता है और ये संघर्ष में उत्तीर्ण हो जाते हैं। फिर जब 30-35 के हो जाते हैं तो बहुत मैच्योर्ड हो जाते हैं। कोई भी डिसीजन, कोई भी काम इनके लिए कितना भी बड़ा हो वो आसान लगने लगता है। इनका वैवाहिक जीवन इसलिए अच्छा होता है कि इनकी कोई भी जीवन में पार्टनर नहीं होती,
ये अपनी पत्नी से ही प्यार करते हैं, कम बोलते हैं, शांत रहते हैं। तो इसलिए दंपत्ति में कोई वाद विवाद भी नहीं होता। ये यदि बिजनेस करना भी चाहें तो ये किसी के साथ भी बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। बिजनेस की बात इनके लिए, क्योंकि ये बहुत चंट, चालाक और दिमाग वाले होते हैं, इस प्रकार की इनकी धारणा होती है कि यदि जैसे ये हैं इसी प्रकार का अगर सामने वाला व्यक्ति है तो ये पार्टनर भी कर लेते हैं। पार्टनरशिप इनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये यदि बिजनेस व्यापार करना चाहें तो ये बिजनेस व्यापार स्वयं भी अपने आप से भी करते रहते हैं, लेकिन देखा गया है कि इनकी कोई ज़्यादा मदद नहीं करता। ये स्वयं ही चाहे कितना भी बड़ा कोई भी कार्य हो उसको हंसी खुशी से करते हैं। इनके शरीर में आलस्य नहीं होता। हाँ, कभी कभी शोध करते करते, रिसर्च करते करते ये इतने डूब जाते हैं कि मानसिक तनाव हो जाता है, क्योंकि इनके यार दोस्त नहीं होते, यापन ही अच्छा लगता है, इसलिए इनके कोई यार दोस्त नहीं होते हैं। जब यार दोस्त नहीं होते हैं तो ये अपने से ही खुद निर्णय ले लेते हैं। दूसरे जो लोग होते हैं वो कोई भी आपत्ति आए तो घबरा जाते हैं, लेकिन मूल्यांकन 7 वाले धैर्यवान होते हैं, अपनी समस्या का समाधान स्वयं ही निकाल लेते हैं। ये जैसे कि हम सलाह देते हैं या तो आध्यात्मिक बनिए, या आप लेक्चरर भी बहुत अच्छे होते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, और आप इतनी मेहनत करते हैं कभी कभी आपका नाम गिनीज बुक में भी आ जाता है। आप बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन ये काम आप अपनी खुशी के लिए करते हैं। ऐसा नहीं सोचते हैं कि मेरा नाम रोशन हो। इनकी धन की स्थिति भी अच्छी होती है, लेकिन ये लोभी लालची नहीं होते हैं। लेकिन देखा गया है कि ये पैसा वहीं खर्च करते हैं जहां इन्हें ज़रूरत है। बिना ज़रूरत के ये एक पैसा भी खर्च नहीं करते। लेकिन इनकी जो दोस्ती होती है वो नंबर हैं 6, 5, 1 और 4। इनके साथ इनका संबंध बहुत अच्छा मेल खाता है। इनकी जो धर्मपत्नी होती है, यदि अगर उसका मूल्यांकन 1, 4, 7 है तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। खासकर इनकी पत्नी शांत स्वभाव की होती है, समझदार होती है। दोस्तों, ये लोग मूल्यांकन 7 वाले विशेषकर एकांत रहते हैं। ये झगड़ा नहीं करते, झगड़ालू नहीं होते। इन्हें झगड़े और विवाद से दूर रहना ही पसंद है। यदि ये और भी ज़्यादा उन्नति करना चाहें तो उनके लिए मैं कुछ उपाय बताता हूँ, क्योंकि इनकी जो मित्रता होती है, खासकर 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर और 7 नंबर, इनसे इनकी बहुत अच्छी मित्रता होती है। सफ़ेद कलर या कोई भी येलो हल्का कलर धारण कर सकते हैं। इनको लाल रंग से, काले रंग से बचना चाहिए। और यदि इनके लिए दिन रविवार, बुधवार, शुक्रवार बहुत शुभ होते हैं, यदि ये अपने भविष्य को और उज्जवल करना चाहें तो मैं सलाह दूंगा कि वो लहसुनिया पत्थर धारण कर सकते हैं। जैसा कि मूल्यांकन 7 वाले के विषय में देखा गया है, ये गणेश जी की आराधना करते हैं या शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। इनकी भक्ति में इतनी शक्ति होती है, जिस भी काम को करते हैं लगता है कि इन पे ईश्वर की कृपा होती है। ये सोच विचार करके, अध्ययन करने के बाद में ही कोई निर्णय लेते हैं। यदि आपका मूल्यांकन भी 7 है तो ये समझ लीजिए कि आने वाला जो समय है
26, 2026, 27, 28। यदि आपकी आयु 30 से लेकर 50 के बीच में है तो आप यकीन मानिए कि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। ये केतु भी कहलाता है, क्योंकि इस युग में, कलयुग में, राहु, केतु और शनिदेव कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो सच मानिए, मूलांकन 7 वाले व्यक्ति 2026 में कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि जो नाम हो। जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया कि ये लेखक भी होते हैं। कभी कभी देखा गया है कि ये इतना अच्छा साइंस के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में नाम पा लेते हैं कि इनका नाम गिनीज बुक में भी आता है। दोस्तों, मैंने मूलांकन 7 की आपको विस्तार से जानकारी दी है। दोस्तों, मेरी दी गई हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो आपसे एक निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बोलिए राधे राधे।